भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा वो कारनामा रच दिखाया है जो चाइना, अमेरिका, यूरोप कोई भी नहीं कर पाया। जी हाँ, खुद आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। भारत ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और स्पेसिफिक कहूँ तो लॉन्ग रेंज ट्रेजेक्टरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि पहले ही टेस्ट में हमारी मिसाइल ने परफेक्ट स्कोर हासिल किया है, वो भी 100%। जी हाँ, ये कितनी बड़ी बात है मैं आपको बता दूं कि इस धरती पर जितने भी देश हैं उन्होंने जितनी भी हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई हैं और जितने भी उनके टेस्ट किए हैं, कोई भी पहली बार में यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट स्कोर हासिल नहीं कर पाया है। इवन रसिया, उसने जब अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल एवनगार्ड बनाई थी ना, तो उस टाइम पर वो भी अपने 5वें अटेम्प्ट में परफेक्ट स्कोर हासिल कर पाया था। जी हाँ, इसीलिए आप सोचिए कि भारत ने कितनी शानदार अचीवमेंट हासिल करी है और वो भी इस परफेक्शन के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है कि इस पहली बार नहीं उसने अर्जुन की तरह मछली की आंख को चीर दिया है। लेकिन ये परफेक्ट स्कोर है क्या और क्यों इसे हासिल करना इतना मुश्किल है और ये मिसाइल हमने जो रेडी की है ये क्यों इतनी ज्यादा स्पेशल है, सारी जानकारी आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों तक पहुंचाएं। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मिसाइल के बारे में मैं आपको बता दूं तो इसको लेकर एक बहुत लंबी वीडियो में ऑलरेडी आपको करीबन अब से कुछ ही दिन पहले बता चुका हूं, क्योंकि जब इस मिसाइल के लिए नो टाइम वार्निंग जारी की थी उस टाइम ही मैंने आपको वीडियो बनाकर इसके बारे में बता दिया था कि भारत एक लॉन्ग ट्रेजेक्टरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना रहा है। यानी कि सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं, एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि क्रूज कैटेगरी की आती है और लॉन्ग रेंज के साथ। वो क्यों? क्योंकि इस मिसाइल की रेंज है 1500 किलोमीटर और पहले ही मैं ये बात आपको बता चुका हूँ कि दुनिया में जितने भी देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई हैं या वो बना रहे हैं, तो पहले तो वो क्रूज मिसाइल बना ही नहीं पाया अभी तक। दूसरा, रूस ने बनाई है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वो भी लॉन्ग रेंज की नहीं है, उसकी रेंज भी 750 से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। यानी कि भारत के पास सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल आ चुकी है। और ये भी कोई ऐसी वैसी नहीं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यानी कि इस मिसाइल की रफ्तार हर समय उड़ान भरते समय कम से कम 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और इतना ही नहीं, इस मिसाइल की 1500 किलोमीटर की रेंज का मतलब है आधा चाइना और पूरा का पूरा पाकिस्तान, यहाँ तक कि आधे से ज्यादा ईरान तक हम हाइपरसोनिक हमला कर पाएंगे। इतना ही नहीं, पूरे हिंद महासागर में हम कहीं भी किसी भी देश के जंगी जहाज पर एक हाइपरसोनिक हमला करके उसे बस एक झटके में तबाह कर देंगे। और जिन लोगों को लग रहा है कि यार ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, हमारे पास अग्नि है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, तो मैं आपको बता दूं कि अग्नि और इसमें डिफरेंस ये है कि अग्नि को अगर आप एक बार को रोक लोगे, आपका दुश्मन देश डिफेंस सिस्टम के जरिए हो सकता है कि अग्नि को मार के गिरा दे या उसे मर के गिराने की कोशिश कर दे, लेकिन इसके साथ ये हो ही नहीं सकता। इस मिसाइल को रोकने का दुनिया में किसी के पास कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म आज की तारीख में है नहीं। अब वो क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी भी देश ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल नहीं की है एक्सेप्ट रूस। तो आप खुद सोचिए कि जब अमेरिका, चीन इस हथियार को अभी तक बना ही नहीं पाए तो इसे रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम वो कहां से बनाएंगे। इसीलिए इसको लेकर 15-20 साल तक कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं आने वाला जो कि इस मिसाइल को रोक पाएगा। यानी कि ये एक अजय हथियार है भारत के हाथ में। अगर आपने बस एक बार किसी की तरफ इसे दाग दिया तो ये अपना लक्ष्य हासिल करके आएगा। इसे रोकने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के साथ साथ नौसेना को कब मिलेगी? तो देखिए, इसने हासिल कर लिया है एक परफेक्ट स्कोर पहले ही टेस्ट में। मतलब कि परफेक्ट स्कोर का मतलब ये होता है कि अब इस मिसाइल में कोई कमी नहीं है। पहले ही टेस्ट में इसकी सारी टेक्नोलॉजी वैलिडेट हो चुकी है, इसके सारे सिस्टम परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, इसीलिए इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि हमारी मिसाइल जो है उसकी हर सिस्टम काम कर रहे हैं या नहीं। और अगर कुछ काम नहीं कर रहा होता है तो ऐसे में उसमें चेंजेस लाए जाते हैं, उसमें दोबारा से काम किया जाता है। लेकिन जब हमारी मिसाइल परफेक्ट स्कोर हासिल
करती है, मतलब कि उसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस आपको 2-4 फाइनल ट्रायल कर लेने हैं, उसके बाद आप चाहें तो उसे सेना में शामिल कर सकते हैं। इसीलिए परफेक्ट स्कोर हासिल करना इतनी बड़ी बात माना जा रहा है, क्योंकि परफेक्ट स्कोर हासिल करने की वजह से अगर हमारी इसकी प्लानिंग वायुसेना में शामिल करने की प्लानिंग अब से 2 साल बाद की थी, तो वो अब बस 6 महीने ही रह जाएगी। लेकिन फिलहाल ये हमारे लिए एक प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि चाइना, अमेरिका अरबों डॉलर फूंक कर भी ये उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जो आज भारत अपने वैज्ञानिकों की मेहनत से बहुत ही ज्यादा कम पैसे में हासिल कर चुका है, वो भी बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। इसीलिए ये भारत की उपलब्धि बहुत ज्यादा सेलिब्रेट होनी चाहिए और आज हम सभी लोगों को कहना चाहिए थैंक यू सो मच हमारे प्यारे भारत देश के महान वैज्ञानिकों। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।